2023 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब कैसे पाया जाए, इस वीडियो के अंत तक आपको पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है या उन लोगों के लिए जो टेक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या कुछ और काम कर रहे थे इसमें शिफ्ट होना चाहते हैं या उनका करियर गैप था 4, 5, 6 साल, डजेंट मैटर। ये उन लोगों के लिए है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब पाना चाहते हैं 2023 के अंत तक, यानी कि दिसंबर तक या 2024 के शुरुआती महीनों में। ठीक है, अभी बहुत ही ज़्यादा मार्केट में रिसेशन आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लोगों की जॉब गई है, बहुत लोगों के ऑफर्स को वापस ले लिया गया है, लेकिन हम उन सब चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को कैसे मार्केट में स्टैंड आउट करवा सकते हैं, जिसके वजह से जॉब हो सकता है आपके पास चल के आए रादर देन कि आप जॉब के पास जाएं। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है, ना कि आप कह सकते हो 70% 30% का खेल है। 70% आपको ही काम करना पड़ेगा, 30% हो सकता है आपके पास ही जॉब आ जाए। तो अगर ये आपको सही लग रहा है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस आगे आते रहेंगे जहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी रहेंगे फॉर द बिगिनर्स, फॉर द इंटरमीडिएट। यहाँ पे कई तरीके के ऐसे ही सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, जॉब रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, HTML वेब डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। ठीक है, Next.js एंड ऑल ऑफ दैट। तो एनीवेज, चलो इस वीडियो को चालू करते हैं। और हाँ, मैं कम से कम एडिट करने की कोशिश करूँगा, तो जस्ट डोंट माइंड दैट मच कि वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं हुई है। जितना रॉ रख सकता हूँ उतना रॉ रखूँगा। ठीक है, और कहीं कहीं पे आप तुम ये सब मिसमैच होता रहेगा तो चलता है यार ये सब। ठीक, तो चालू करते हैं कि आप कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब पा सकते हो एज अ फ्रेशर इन 2023। यहाँ पे 4 मंथ होंगे। पहले मंथ में, राइट, मंथ 1, देन इट विल बी मंथ 2, फिर आपके पास होगा मंथ 3। ये एक पूरा का पूरा एक तरीका है कि कैसे जॉब पाई जा सकती है आज के भी समय में। फिर आप कह सकते हो कि एक हो सकता है मंथ 4। ठीक है, मंथ 4 इज़ स्पेशल, तो इसको अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप वो काम करोगे जिसके वजह से आपके मंथ 1, मंथ 2 और मंथ 3 की जितनी भी चीज़ें आपने की है वो यहाँ पे फल देना शुरू करेंगी। ठीक है, रिजल्ट्स, आई मीन नॉट फ्रूट। तो मंथ 1 में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो। ठीक, देयर इज़ अ बंच ऑफ लैंग्वेजेस हियर और बंच ऑफ फील्ड्स हियर। मेरा मतलब है कि यहाँ पे आप जावा से चालू कर सकते हो, यहाँ पे आप C++ कर सकते हो, यहाँ पे आप कई वैरायटी तरीके की लैंग्वेजेस कर सकते हो, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, लेकिन अगर आपको ईजी एंट्री पानी है, ईजी एंट्री इन दिस मार्केट, पिक जावास्क्रिप्ट, नॉट जावा, नॉट C++, ना ही पाइथन। पिक जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है, आपको बहुत ही हेल्प करेगी इन गेटिंग द जॉब वेदर यू वांट टू गेट इनटू द फ्रंट एंड या फिर बैक एंड। ठीक, तो अब फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है? फ्रंट एंड होता है जो भी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी साइट है, दिस इज़ अ फ्रंट एंड, लेकिन ये साइट भी किसी सर्वर पे चल रही है, सर्वर के भी कोड होंगे, वो हो जाता है बैकएंड। बैकएंड के कोड जो डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं या जो APIs बनाते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस बनाते हैं। और फ्रंट एंड का कोड वो होता है जिसमें आप उन APIs को कंज्यूम करके यूज़र को शो करते हो कि भाई देखो तुम्हारा डेटा ऐसा है। ठीक, तो मैं आपसे बोलूँगा कि डोंट गो फॉर द बैक एंड, गो फॉर द फ्रंट एंड। तो सबसे पहली चीज़ आपकी हो गई कि सबसे पहले हमको फोकस करना है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। सबसे पहले हमको फोकस करना है जावास्क्रिप्ट में, फिर हमको फोकस करना है फ्रंट एंड में। ठीक, ये इजी एंट्री पॉइंट्स हैं, ना कि डिफ़िकल्ट एंट्री पॉइंट्स हैं। व्हेन आई एम सेइंग कि फ्रंट एंड में फोकस करना है, इसका मतलब ये नहीं कि बैक एंड में कुछ भी नहीं करना है। आइडिया होना चाहिए, इन केस कि आपको वहाँ पे जॉब मिल रही है तो यू कैन एक्चुअली गेट इनटू इट। ठीक है, लेकिन ये आपका इजी एंट्री पॉइंट है। ठीक है, अब चालू कैसे करना है? सबसे पहले हमें चालू करना है फ्रॉम लर्निंग HTML। ठीक, हम सबसे पहला काम करेंगे HTML सीखेंगे, जिसको हम एक दिन के अंदर सीख सकते हैं फॉर 4 आवर्स और 6 आवर्स। इसको
सीखने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो यूट्यूब में। यूट्यूब में आप जा सकते हो डेव ग्रे HTML कोर्स, इसको सर्च करो। कई तरीके के आपको सिखाने वाले मिलेंगे। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आपको ये मिल सकते हैं, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो कोड विद हैरी और ब्ला ब्ला ब्ला, अलग अलग पीपल हैं, राइट। यू हैव टू फाइंड कि आपको किस में समझ में आता है, किस बंदे से आपको समझ में आता है, किस बंदे या बंदी से आपको समझ में आता है, आपको बस उसको पकड़ लेना है। 4 घंटे का कोर्स है, 4-5 घंटे से ज़्यादा HTML होता नहीं है, 4-5 घंटे से ज़्यादा आपको, यानी एक दिन से ज़्यादा आपको लगना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पूरा वीडियोस देखने हैं और उसको डिट्टो कॉपी पेस्ट करते हुए चलना है, फिर समझना है, और उसके बाद आपको पूरा जितना हो सके उतना मेमोराइज करना है। मेमोराइज का मतलब ये नहीं होता कि आपको सब कुछ आना चाहिए। मेमोराइज का मतलब ये होता है कि आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया कि ठीक है, मैं अब HTML से कुछ स्ट्रक्चर लेआउट बना सकता हूँ ऑफ द पेजेस, दैट इज़ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, बस आपको उतना टैकल करना है। तो एक दिन से ज़्यादा HTML में तो नहीं देना है, और HTML में भी एज अ बिगिनर आपको सिर्फ 2 चीज़ पे फोकस करना है। बेसिकली HTML में 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है टाइपोग्राफी, ठीक, दूसरा होता है लेआउट, फिर तीसरा होता है आपका एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी ये थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाता है, तो इसमें आप ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसमें आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे शुरुआत में। आपको ये सीखना है लेकिन बाद में। तो आपको स्टार्ट करना है टाइपोग्राफी और लेआउट वाले स्ट्रक्चर से, और ये टाइपोग्राफी और लेआउट ही आपको बनाते हैं कि आपके पेज स्ट्रक्चर कैसे होगा। आपको जस्ट इतना ही सीखना है। जितने भी बिगनर ट्यूटोरियल्स होते हैं वो इससे ज़्यादा कुछ सिखाते भी नहीं है, ठीक है, आप उतना ही रखो। फिर क्या होगा, आपको एक दिन बाद यू हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट डे विथ CSS में हो सकता है आपको 2 दिन लग जाए। CSS में 2 दिन का लगने का मतलब क्या होता है कि आपको ट्यूटोरियल देखने में 2 दिन लग सकते हैं और उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने में 2 दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस ही करना चाहते हो आफ्टर दिस HTML एंड CSS, देन येस इट विल टेक समवेयर अराउंड अ वीक और मे बी इवन अ मंथ। तो आपको इतना समय नहीं देना है, आपको जल्दी से जल्दी जॉब में आना है ताकि आप ये सारे चीज़ कर सको। तो आप इसको सिर्फ 2 दिन दोगे, आपने जितना सीखा है आप उसको सीखोगे और उससे ज़्यादा इसमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करोगे। मेन मॉडल्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपको सीखना क्या है, बॉक्स मॉडल क्या होता है, यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है कोलैप्सिंग का, आप उसको देख लेना। कहाँ से आप सीख सकते हो कि कोलैप्सिंग क्या होती है, मार्जिन कोलैप्स, पैडिंग कोलैप्स एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद आपको सीखना है फ्लेक्स बॉक्स एंड दैट्स अबाउट इट। आपको बॉक्स मॉडल सीखना है, आपको कोलैप्सिंग का थोड़ा कंसेप्ट सीखना है, आपको फ्लेक्स बॉक्स सीखना है। इतने से बिगिनर लेवल का काम हो जाता है। बाकी जितना आप सीखोगे CSS में वो काम करते करते सीखोगे, जैसे ग्रिड हो गया, जैसे Z इंडेक्स हो गया, ये सब आप थोड़ा काम करते करते सीखोगे। अब आपको अगर CSS में चाहिए तो आप CSS में कहाँ जा सकते हो, आप अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप यू कैन गो टू दिस पर्सन, अदरवाइज यू कैन फाइंड सम हिंदी के कोई चैनल ढूंढो, वहाँ पे आप ढूंढ सकते हो कि कैसे, फॉर एग्जांपल CSS ट्यूटोरियल इन हिंदी, ऐसे सर्च करो यूट्यूब में, तुमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, राइट। इनको देख सकते हो, ये बहुत बढ़िया है, इनको देख सकते हो, 8 घंटे का है, ठीक है, एंड यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू हैव टू लर्न इन CSS। तो इतना आपको करना है, ठीक। ये हो गया आपके 3 दिन, चलो मान लेते हैं 4 दिन। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर देना है। जावास्क्रिप्ट में आपको 1 हफ्ते चाहिए, राइट, 1 हफ्ते। एंड व्हाट, इसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, तीसरा आप क्या कर सकते हो, कुछ प्रोजेक्ट्स बना लो, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स फॉर डिज़ाइनिंग, इसको बना लो HTML प्लस CSS में। इसको आप दे सकते हो कि भाई अगला जो 4 दिन है वो आपने इसमें दे दिया, ठीक है, नाउ 4 डेज आपने इसमें दे दिया। उसके बाद ये हो गया आपका पहला हफ्ता। इसके बाद आपने किया कि जावास्क्रिप्ट चालू किया, 1 वीक आपने जावास्क्रिप्ट सीखा। जावास्क्रिप्ट में आपको सबसे बढ़िया कोर्स जो मेरे को लगा था वो था मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बाय ब्रैड ट्रेवर्सी, लेकिन ये थोड़ा पेड कोर्स है तो आप देख लेना, ठीक है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ब्रैड ट्रेवर्सी, ये यूडीमी में मौजूद है, आपको मिल जाएगा, यू कैन एक्चुअली गो एंड लुक फॉर इट, ठीक है। या अगर आपको फ्री में सीखना है तो आप कर सकते हो डेव ग्रे का ही CSS, ठीक, डेव ग्रे CSS, इसको पूरा आप सीख सकते हो। और या अगर आपको हिंदी वाले चाहिए तो आपको मतलब अगर आपको हिंदी वाले चाहिए तो यू कैन गो फॉर जावास्क्रिप्ट डेव कोड विद हैरी या समथिंग, आप हिंदी में टाइप कर दो,
हिंदी, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं ये पूरा कोर्स, ठीक है। और इसको सीखने के बाद आपको क्या करना है, आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेंगे। और अगर आपको इंग्लिश में भी अच्छा लगता है, राइट, इंग्लिश अगर आपको समझ में आती है तो आप कर सकते हो नमस्ते जावास्क्रिप्ट। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ना कि अकेले में, ठीक है। मतलब कि नमस्ते जावास्क्रिप्ट के 2 सीरीज़ हैं, एक 23 वीडियो है एक में, दूसरे में 4 वीडियो है। तो आपको सबको सीखना है अक्षय सैनी से, लेकिन ये 1 हफ्ते के बाद होगा। 1 हफ्ते के बाद का मतलब पहले आप कुछ सीखोगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लोगे कि भाई जावास्क्रिप्ट में क्या क्या होता है। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज पहले सीखोगे, फिर आप डॉम ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन सीखोगे, ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन सीखोगे। इन दोनों के सीखने के बाद आप नमस्ते जावास्क्रिप्ट करोगे, और ये आप कह सकते हो कि हो सकता है आपको 2 हफ्ते लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, 2 हफ्ते लगने दो, ठीक। फाइनली आप क्या करोगे, महीने के आखिरी हफ्ते में आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे जिसको हम कहेंगे ट्रेलो क्लोन, जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई यूज़ करोगे, और इसको आप बनाओगे सिर्फ और सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से, ठीक। इसको आप सर्च कर लेना कि होता क्या है, ट्रेलो क्या होता है, ट्रेलो क्लोन क्या होता है। आप यहाँ पे सर्च करना ट्रेलो क्लोन इन वनीला JS, आपको कोई ना कोई यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कई ढेर सारे मिल जाते हैं, यू कैन जस्ट लुक इनटू इट और आप बना सकते हो, ठीक। ये हो गया आपका मंथ 1, फाइन। तो पहले महीने में आपने बेसिक्स एकदम अच्छी कर ली कि HTML CSS और प्रोजेक्ट्स बना लिए विथ HTML एंड CSS, या और फिर जावास्क्रिप्ट भी सीख ली और उसके भी एक प्रोजेक्ट बना लिया। 1 महीने से ज़्यादा अगर आप 4 घंटे से 6 घंटे रोज़ अगर देते हो तो इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात हो रही है, आपको डीप में नहीं घुसना है, आपको जूनियर डेवलपर की तरह आपको एंट्री मारनी है एज अ फ्रेशर, और फ्रेशर के लिए इतना बहुत होता है, ठीक। अब बात करते हैं मंथ 2 में। तो मंथ 2 क्या करेंगे, मंथ 2 में हम जंप करेंगे मार्केट में। मार्केट में क्या है, मार्केट में जावास्क्रिप्ट, ये जो 3 चीज़ें आपने लर्न की है ना, ये डायरेक्टली यूज़ नहीं होती हैं। मतलब कि इससे ही आपको सिर्फ जॉब नहीं मिल जाएगी, मार्केट में यूज़ होती है कोई ना कोई फ्रेमवर्क, जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है रिएक्ट, जिसके बहुत ढेर सारे जॉब हैं। कई फ्रेमवर्क हैं, जैसे एंगुलर हो गया, जैसे आप रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो कि अब थोड़ा सा फ्रेमवर्क बन रहा है, अब थोड़ा सा आर्किटेक्चर लेवल पे पहुंच जा रहा है विद रिएक्ट 18, लेकिन अभी तक लाइब्रेरी थी। और इसके कई फ्रेमवर्क हैं, जैसे नेक्स्ट.js हो गया, जैसे रिमिक्स हो गया। लेकिन आपको, और इसके अलावा रिएक्ट के अलावा आई मीन देयर इज़ अ व्यू, और व्यू के फिर एक एंगुलर भी है, ठीक है। तो ये जो 3 कंपटीशन है ना, और इसके बाद भी कई आ गए हैं, जैसे एस्ट्रो आ गया है, गैट्सबी आ गया है, और पता नहीं कितने आ गए हैं। आपको उन कितनों में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट को चूज़ करना है, बिकॉज रिएक्ट में ही मार्केट है, रिएक्ट में ही जॉब है। तो आप चालू करोगे रिएक्ट को सीखना। रिएक्ट सीखने में आपको लगेंगे 1 हफ्ते, ठीक है। ढूंढना अगेन इन द यूट्यूब, कहीं से भी आपको अगर फ्री चाहिए तो फ्री ढूंढो, कहीं से भी आपको मिले। हिंदी में ढूंढना है हिंदी में ढूंढो, इंग्लिश में ढूंढना है इंग्लिश में ढूंढो। रिएक्ट को सीखना है, 1 हफ्ते लगेंगे, सारे कंसेप्ट को क्लियर करो। उसके बाद आप करना है आपको टाइपस्क्रिप्ट। अब अगेन इंडस्ट्री के अंदर जावास्क्रिप्ट कोई यूज़ नहीं करता, जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स यूज़ होते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं होती। तो क्या यूज़ किया जाता है, टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट। सुपरसेट का मतलब जावास्क्रिप्ट में कोई भी, अब अगर थोड़ा डिटेल में जाएं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई हमको नहीं पता चलता कि जो भी हमारा वेरिएबल है वो क्या इंटीजर है, क्या वो फ्लोट है, क्या वो स्ट्रिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। टाइपस्क्रिप्ट आपको एक टाइप सेटिंग दे देता है उसका, कि आपको पता चल जाता है अच्छा ये इंटीजर है, ये डबल है, ये फ्लोट है, या नंबर है, जो भी है, ठीक है। इतना डिटेल्ड में नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा गलत है, लेकिन ये ऊपरी तरीके से यही काम करता है। तो टाइपस्क्रिप्ट का आपको क्या करना है, आपको 2 घंटे का, 1 से 2 घंटे का क्रैश कोर्स लेना है, दैट्स इट। आपको क्रैश कोर्स लेना है, उतना ही समझना है जितना कि आप एप्लीकेशन लेवल पे यूज़ करते हो, ना कि आपको उतना अंदर घुस जाना है कि आप लाइब्रेरी तो बनाओगे नहीं एज ए जूनियर।
तो आपको उतना ही समझना है जितना कि आप यूज़ करना चाहते हो इन योर एप्लीकेशन। फिर आपको क्या करना है, आपको रिएक्ट विथ टाइपस्क्रिप्ट सीखना है। ये जो पूरा काम है ना आपका, ये आपको लग सकते हैं मतलब 1 वीक इसमें और दे देते हैं। तो ये जो पूरा काम है, दिस होल थिंग, आप कह सकते हो कि इसमें आपको लग जाएंगे 2 हफ्ते, ठीक, ये काम करने में। ठीक है, फिर क्या, फिर जो चौथा काम होगा, आपको क्या करना है, आपको इसमें बनाने हैं प्रोजेक्ट्स। ठीक, आपको बनाना है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स कैसा होना चाहिए, कोई भी, ये टू डू ऐप की बात नहीं हो रही यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का मतलब है कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो कि आप क्लोन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, आप गूगल डॉक्स का क्लोन बना सकते हो। ठीक, गूगल डॉक्स का क्लोन बनाओ और ये बनेगा आपका रिएक्ट में। और बैकएंड के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे फायरबेस यूज़ कर सकते हो। फायरबेस ही यूज़ करो क्योंकि ये फ्री भी है और ये कभी बंद नहीं होता आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ इनएक्टिव, है ना। इनएक्टिव पीरियड होता है तो बहुत से सर्विसेज पीछे बंद हो जाते हैं, ये बंद नहीं होगा। आप यूट्यूब में जाओगे, गूगल डॉक्स का क्लोन कैसे बनाते हैं इन रिएक्ट वो देखोगे। टाइपस्क्रिप्ट वाला अगर मिल जाए तो टाइपस्क्रिप्ट वाला देखोगे। जेएस वाला अगर मिलता है तो उसको खुद से टाइपस्क्रिप्ट में करने की कोशिश करोगे। आप यूज़ करोगे वीट, ना कि क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड वीट जेएस जिसको आजकल यूज़ किया जाता है। जितने पुराने ट्यूटोरियल होंगे वो आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूसेस दिखाएंगे। आपको यूज़ करना है वीट जेएस। ठीक है, अब इससे आपने प्रोजेक्ट बना लिया, इसमें आपको लगेंगे विद स्टाइलिंग आपको बनानी है, मतलब आपको CSS भी यूज़ करना है। आपको थोड़ा सा बैकएंड, मतलब बैकएंड आप खुद नहीं बनाओगे लेकिन जो बना बनाया बैकएंड है उसको आप यूज़ करोगे, जो कि फायरबेस हो गया। इसमें आपको और चीज़ क्या ऐड करनी है, आपको ऐड करना है ऑथेंटिकेशन, मतलब यूज़र मैनेजमेंट आपके लिए होना चाहिए। ऑथराइजेशन कि मतलब एक दूसरे का, मतलब एक यूज़र दूसरे का डॉक्यूमेंट ना पढ़ पाए। ठीक है, और इसके बाद आप बस आपको इतना ही करना है तो आपका ये एक फुल फ्लेश्ड कह सकते। हाँ, एक और चीज़, आप सेविंग मैकेनिज्म कि मतलब मैंने जो प्रीवियसली जो डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं वो मेरे को जब मैं वापस आऊँ तो मेरे को दिखे, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपने जब ये प्रोजेक्ट पूरा बना लिया, आप यूट्यूब में देखा, आपने इसको बना लिया इधर उधर से कॉपी कर करके, मतलब आपने कहीं पे ऑथेंटिकेशन देखा, कहीं पे ऑथराइजेशन देखा, कैसे करते हैं, आपने इसको पूरा बनाना है। जब आपने इसको बना लिया तो आपके पास एक प्रोजेक्ट हो जाएगा एज अ प्रूफ ऑफ वर्क, वन प्रोजेक्ट एज अ प्रूफ ऑफ वर्क टू शो इन योर रेज्यूमे। ठीक है, इतना हो गया। ये करने में आपको लगेंगे फिर से 1 हफ्ते, या हो सकता है आपको 2 हफ्ते लग जाए क्योंकि आपका पहला प्रोजेक्ट है, तो आपको हो सकता है 2 हफ्ते लग जाए। ठीक है, तो ये मंथ 2 में इतना ही काम करना है कि प्रोजेक्ट बनाया, रिएक्ट पूरा सीखा आपने, फंडामेंटल्स बैकएंड के लिए आपने सिर्फ फायरबेस यूज़ कर लिया ताकि आप बैकएंड में ज़्यादा ना घुसो, लेकिन आप बैकएंड की कुछ जैसे डेटा सेविंग और ये सब आपने सीख लिया। ये हो गया आपका मंथ 2। मंथ 2 तक आते आते आपने कहा कि ठीक है, मंथ 2 में मेरा पूरा रिएक्ट इज नाउ फाइन। ठीक, मंथ 1 में क्या था, बेसिक्स, मंथ 2 में रिएक्ट। नाउ क्या इतने में जॉब मिलने वाली है? नहीं, मिल सकती है लेकिन आपको और थोड़ा अच्छा करना है। तो और अच्छा करने के लिए आप क्या करोगे, मंथ 3 में आप चालू करोगे रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क। वो कौन सा फ्रेमवर्क होगा, सिर्फ एक ही फ्रेमवर्क करना है आपको, नेक्स्ट जेएस। रिमिक्स नहीं, कोई जितनी भी आपको और फ्रेमवर्क मिलते हैं रिएक्ट के, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट जेएस करना है। नेक्स्ट जेएस में भी 2 होते हैं। ठीक है, एक है नेक्स्ट जेएस का पेजेस राउटर और दूसरा जो लेटेस्ट है वो है नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर। आपको दोनों पढ़ना है। क्यों? पेजेस राउटर वो राउटर है जो कि अभी चल रहा है, और जितने जब आप इंडस्ट्री में घुसोगे आपको जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट वो स्टार्ट से नहीं होता है, वो बना बनाया होता है। तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो फर्स्ट जॉब जिसमें आपको काम करना पड़ेगा वो नेक्स्ट जेएस के पेजेस राउटर के आर्किटेक्चर में करना पड़ेगा, ना कि ऐप राउटर के। ठीक, फिर ऐप राउटर क्यों सीखना है? क्योंकि ये लेटेस्ट है। ठीक, तो इसको आपको सीखना ही सीखना है क्योंकि यहाँ पे जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आएंगे हो सकता हो ऐप राउटर में भी बने। ठीक है, तो ऐप राउटर सीखने के लिए आपको लगेंगे 1 हफ्ते, इसको भी आपको सीखने के लिए 1 हफ्ते।
अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ एक हफ्ते मैं ये इस सेंस में भी बोल रहा हूँ कि आप पहले देखोगे यूट्यूब में इन सब के ट्यूटोरियल्स, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे में पूरा निपटा देंगे। फिर आपको अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। आपको नेक्स्ट ईयर्स के डॉक्यूमेंटेशन में जा के देखना है क्या क्या समझ में आता है। तो एक हफ्ते इज़ इनफ, ठीक है। और एक चीज़, आप ये नहीं सोचना है कि आप एक एक्सपर्ट बनने वाले हो, नहीं बनने वाले हो, ठीक है। लेकिन आप इतना तो आपको आ जाएगा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से कि भाई जब भी कोई आपको कह दे कि ये मेरे को बना के दे दो, तो एज अ जूनियर डेवलपर यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड हिम, और कि आप दे सकते हो पूरा बना के, तो आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा उस बंदे को, ठीक है। तो एक एक हफ्ते ही हो गया। अब आपको क्या करना है, एक और प्रोजेक्ट बनाना है, वन प्रोजेक्ट इन पेजेस राउटर। फिर आपको बनाना है वन प्रोजेक्ट इन ऐप राउटर। अच्छा, ये कैसे करना है, अगेन आप यहाँ पे जाओ यूट्यूब में, सबसे बढ़िया है। आप इसके तो बहुत प्रोजेक्ट मिलते हैं, नेक्स्ट जेएस फुल प्रोजेक्ट। हाँ, हो सकता है हिंदी में ना मिले तो आपको उसमें देखना पड़ेगा इंग्लिश में। आप देख सकते हो 5-6 घंटे में आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया। आपको इसी तरह कार वाला एक और प्रोजेक्ट मिल गया, फिर ये एक और प्रोजेक्ट मिल गया, तो आपको कई प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इसमें तो टेंशन ही नहीं लेनी है कि आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। यू कैन हैव अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो आपको कोई भी एक चूज़ कर लेना, उसको आप पेजेस में बनाना है, फिर एक को आपको ऐप में बनाना है, और एक प्रोजेक्ट और बनाओ, वन मोर प्रोजेक्ट इन ऐप राउटर, ठीक है। अब करना क्या होगा, इसको बनाने में आपको लगेंगे 1 हफ्ते, इसको बनाने में आपको लगेंगे 1 हफ्ते, इसको बनाने में आपको लगेंगे 1 हफ्ते, ठीक। यानी कि आप कह सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स 1 वीक हो गया। तो एक काम और करते हैं, इसको 3 मंथ्स मंथ 3.5 कर देते हैं, ठीक है। 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मार देते हैं, 2 वीक्स एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि ये सब जो ये प्रोजेक्ट्स बनाने के पहले एक काम आप और करना, टेलविंड CSS लर्न करना, लर्न इट, ठीक है। टेलविंड CSS क्या है, अगर आपने CSS अच्छे से सीखा होगा यहाँ पे, तो आपको टेलविंड CSS मुश्किल से 3-4 दिन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो आपको बंच ऑफ प्रोजेक्ट्स देखने, कुछ ना कुछ आपको बनाते रहना है। जैसे आपने ये देखा कि ये कैसा दिख रहा है, या आप कोई वेबसाइट में चलेगा, आपने कहा कि अच्छा ठीक है हम इसको टेलविंड में कैसे बना सकते हैं, आपने वो बनाना शुरू कर दिया। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपकी खुद करनी शुरू कर दी, राइट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते इसमें लगेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। और इतने में आपके पास एक इंडस्ट्री लेवल का जो CSS टूल है उसकी एक नॉलेज आ जाएगी। तो आपने ये कर लिया, आपने ये कर लिया, तो आपको लगे 6 हफ्ते यहाँ पे, तो मैंने कह दिया कि ठीक है 3 मंथ 3 + 2 वीक्स एक्स्ट्रा, तो 3.5 मंथ्स यहाँ पे हो गया, ठीक। इतने में आपके पास क्या हो गया, आपके पास प्रोजेक्ट नंबर 1 हो गया। प्रोजेक्ट नंबर 1 तो यहाँ पे आपको बेस में मिल गया था, ट्रेलो क्लोन, जो कि आपने पूरा बनाया हुआ है। इसमें अगर आप थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन और ये सब भी ऐड कर दोगे तो ये एक अच्छा फुल फ्लैश प्रोजेक्ट हो जाएगा। सेविंग मैकेनिज्म ऐड कर दोगे यूजिंग फायरबेस, फुल फ्लैश प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आप इन्हीं तीनों में बनाओगे। फिर आपके पास प्रोजेक्ट नंबर 2 हो गया, जो कि आप रिएक्ट और टाइपस्क्रिप्ट और फायरबेस में बनाओगे। फिर मंथ 3 में इसी तरह आपके पास 3 प्रोजेक्ट और आ गए। तो बेसिकली आपके पास 5 प्रोजेक्ट हो गए 3 महीने के अंदर, और आपके पास इन सारे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ की वर्किंग नॉलेज हो गई, ठीक है। मैं इन डेप्थ नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्किंग नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं जॉब ले सकता हूँ, और जो बंदा आपको हायर कर रहा होगा उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इसको जॉब दे सकता हूँ, ठीक है। फाइनली मंथ 4। नाउ मंथ 4 में क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंथ 4 का कुछ हिस्सा आपको मंथ 1 मंथ 2 मंथ 3 में भी करते रहना है फॉर 1 आवर्स डेली। वो क्या है, आपने जो भी सीखा है ना, आप जो भी रोज़ सीख रहे हो उसको आप ट्विटर में, ट्विटर एंड लिंक्डइन में, ट्विटर लिंक पीयर लिस्ट, यहाँ पे भी चले जाओ पीयर लिस्ट एंड लिंक्डइन, डेली डेली शेयर योर लर्निंग्स विद पब्लिक, ठीक। एक अकाउंट बनाओ तीनों में, और जो भी सीखा है उसको बस लिख दो
कि मैंने आज ये सीखा है, और एक स्क्रीनशॉट ले लो, या तो कोड की स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर अपना जो बना रहे हो उसकी स्क्रीनशॉट ले लो, या जिस बंदे ने ट्यूटोरियल जिससे तुम देख रहे हो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसको चिपका के जो भी सीखा है उसको थोड़ा सा लिख के, हर दिन 1 घंटे का काम होगा ये, उससे ज़्यादा काम नहीं होगा, हो सकता है आधे घंटे का काम हो, तीनों वेबसाइट में आपको बस डालते रहना है। तो आप जब 3 महीने तक ये काम करोगे विद सर्टेन हैशटैग, या जैसे बिल्डिंग इन पब्लिक या लर्निंग इन पब्लिक, जो भी आपको करना है, ठीक है, आपके पास मंथ 4 आते आते इनफ फॉलोइंग हो जाएगी, इनफ पीपल हो जाएंगे जो जान जाएंगे कि आप कर क्या रहे हो। तो ये आपको अब यूज़ मिलाना है मंथ 4 में, ठीक है। अब क्या होता है मंथ 4 में, पॉइंट नंबर 2 क्या है, आपको अप्लाई करना शुरू करना है फॉर द जॉब्स, ठीक। तो आप लिंक्डइन में एंड पीयर लिस्ट में स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स, ठीक। इन दोनों में आपको स्टार्ट करना है। जहाँ पे ऐसा चीज़ हो कि मांगे कि मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए, मेक श्योर कि एक्सपीरियंस में आप 1 डाल दो अगर एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, अनलेस कि वो फ्रेशर की ही जॉब है, उनको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब को कर सकते हो, इन द ऑप्शन टाइप योर एक्सपीरियंस एज 1। जब इंटरव्यू का लेवल आएगा ना, जब अगर वहाँ तक आप सेलेक्ट हो गए कि अब इंटरव्यू आप दे सकते हो, वहाँ पे आप कह सकते हो कि आई वर्कड इन माई ओन सेल्फ लर्निंग फेज, तो आई काउंटेड दैट एज एन एक्सपीरियंस। सॉरी, मेरे को नहीं पता था कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात हो रही है जिसमें एक जॉब चाहिए होती है। सिंपल एज दैट, वहाँ पे आप बात कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन होगा, आप भी एक ह्यूमन हो, वहाँ पे बात हो सकती है। और अगर आपके पास स्किल होगी तो बस इसी वजह से कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई निकालता नहीं है। और अगर निकालता है तो आप भी उस कंपनी को निकाल दो अपने सो कॉल्ड लिस्टिंग से कि मेरे को इस कंपनी में जॉब करनी है, सिंपल एज दैट, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, इन दोनों में ही जो भी जॉब पोस्ट करता है, इन दोनों ही पीयर लिस्ट, लिंक्डइन तो आपको सबको पता ही होगा, पीयर लिस्ट में बता देता हूँ कैसा है। पीयर लिस्ट .io, ये प्रोफेशनल नेटवर्क फॉर पीपल इन टेक है, ठीक है। आप यहाँ पे जा सकते हो, यू कैन हैव योर ओन अकाउंट, और फिर उसके आप बात कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इन दोनों में ही जब भी कोई जॉब पोस्ट होती है तो जो जॉब पोस्ट करता है उसका नाम लिखा होता है, ठीक। एटलीस्ट लिंक्डइन में तो लिखा होता है, पीयर लिस्ट में भी लिखा ही होता है। आपको क्या करना है, पहले तो अप्लाई कर देना है, फिर आपको दूसरा काम करना है कि जो बंदा है ना या जो बंदी है जिसने जॉब पोस्ट की है, आपको उसको करना है डीएम द पर्सन हु पोस्टेड द जॉब। और उस डीएम में आपको क्या करना है कि कॉर्डियल रहना है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम उसके ऊपर चढ़ बैठो, आपको एकदम सिंपल वे में बोलना है कि आई हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, लेकिन इन केस कि रेज्यूमे फिल्टर मैकेनिज्म आपके कंपनी में जो भी एटीएस सॉफ्टवेयर मान लीजिए अगर यूज़ हो रहा है, उसके वजह से मेरा रेज्यूमे अगर डिसेलेक्ट हो जाता है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू माई जॉब, माई रेज्यूमे हियर एज वेल। स्पैम नहीं करना है, राइट। आपने एक बार भेज दिया एंड दैट्स इट, आपका जॉब ख़त्म, और अब उनका जॉब शुरू। अगर वो उनको रिप्लाई करना होगा वो करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, आपको अपना हेडेक नहीं लेना है, ठीक है। तो पहला काम हो गया कि आपने अप्लाई किया इन दीज साइट्स। दूसरा हो गया आपने अप्लाई किया थ्रू द डीएम्स। तीसरा हो गया, और ये जो डीएम है ना, ये आप ट्विटर पे भेज सकते हो अगर आपकी फॉलोइंग थोड़ी अच्छी हो गई है, या फिर आप लिंक्डइन के डीएम्स में भेज सकते हो कहीं पे भी, या पीयर लिस्ट के डीएम्स में, ठीक। तीसरा हो गया, आप जो भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो ना, उस कंपनी में जाओ, उस कंपनी के साइट में जाओ, विजिट द साइट ऑफ द कंपनी, ठीक है, एंड अप्लाई फॉर द जॉब देयर एज वेल इन देयर करियर्स पेज, ठीक है। तो आपने अब कर क्या रहे हो, आपने ये काम किया कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं सक्सेस का सरफेस एरिया को बढ़ाना, आप वही काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि बंच ऑफ हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स हैं। एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट हो गया कि दिस इज जॉब साइट्स, ठीक, दिस इज लाइक अ हॉरिजॉन्टल पॉइंट। अब मल्टीपल जॉब साइट्स होती हैं, तो यानी मल्टीपल सिनेरियोज हैं। आप मतलब मैंने तो सिर्फ 2 बताई, आपके पास अगर ज़्यादा हो जैसे नौकरी और ये सब भी हो गई, आप सब में अप्लाई करना शुरू करो। तो इससे क्या होगा कि आपने क्या किया कि भाई आपने सरफेस एरिया बढ़ाया है कि चांसेस ऑफ सक्सेस के, ठीक है। आपने सिर्फ लिंक्डइन में मान लीजिए अप्लाई किया, नहीं मिला,
लेकिन आपने अगर लिंक्डइन और पीयरलिस्ट में अप्लाई किया तो हो सकता हो इनमें से किसी एक में मिल जाए। अब मान लीजिए लिंक्डइन, पीयरलिस्ट, इंडीड और बंच ऑफ अदर जितनी भी साइट्स हैं जैसे नौकरी हो गई और जितनी भी आपको पता है, ये तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, बहुत सी होती हैं जैसे रिमोट वर्क हो गया तो क्या हो गया, ठीक है, फ्रीलांसिंग वाला भी हो गया, आपने सब में अप्लाई कर दिया। तो आपने क्या किया, कहीं ना कहीं आपने अपने चांसेस बढ़ा दिए जॉब पाने के। ठीक, ये हो गया आपने हॉरिजॉन्टल वे में किया है, क्योंकि जॉब साइट्स तो एक ही है ना, एप्लीकेशन प्रोसेस तो एक ही है। अब आप क्या कर रहे हो, इसी काम को जब आप डीएम कर रहे हो बंदों को, तो आप क्या कह रहे हो कि ठीक है, सिर्फ मैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही नहीं बढ़ा रहा हूँ अपने सक्सेस के चांसेस या सरफेस एरिया ऑफ गेटिंग सक्सेस, आई एम ऑल्सो इंक्रीजिंग इन वर्टिकल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये डीएम का काम है, ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डीएम्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक तो हॉरिजॉन्टल सक्सेस का सरफेस एरिया बढ़ाना हो गया कि मैं मल्टीपल जगह पे करूँगा साइट्स में, लेकिन मैं वर्टिकल लेवल पे भी एक अपना सक्सेस का दायरा बढ़ा रहा हूँ। सिंपल एज दैट। और आप जितना हो सके उतना करोगे, ठीक है। और ये काम अगर आप डीएम भी अगर आपने लिंक्डइन में किया, पीयरलिस्ट में किया, ट्विटर में किया, राइट, तो आप और ज़्यादा सक्सेस के चांसेस बढ़ाओगे, ठीक है। और अगर आपकी इन 3 महीनों में जो कि आप ये काम कर रहे थे डेली शेयरिंग योर लर्निंग्स, तो आपके कुछ फॉलोअर्स भी होंगे, उनको भी पता चल जाएगा अच्छा ये रेडी है बंदा, तो हो सकता है आपको डायरेक्टली मिल जाए जॉब, ठीक है। हो सकता है आपके पास लोग आ जाएं कि भाई आप ही जॉब दे दो मेरे को, ठीक। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अपना यूट्यूब का एक थोड़ा सा चैनल खोल सकते हो, उसमें आप बता सकते हो कि मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाए। यू कैन डेमो योर प्रोजेक्ट, ठीक है, डेमो योर प्रोजेक्ट इन यूट्यूब, समझाओ कि तुमने क्या बनाया है, ठीक है। एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तुम ट्यूटोरियल सीख सकते हो, तुम किसी का भी ट्यूटोरियल देख के प्रोजेक्ट बना सकते हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट तुम्हारा नहीं होता जब तक कि तुम खुद इसको एक्सप्लेन ना कर ले जाओ। इसीलिए डेमो योर प्रोजेक्ट इन यूट्यूब और इसको एक्सप्लेन करो कि तुमने किया क्या है। ये हिंदी में एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जा सकता है, या अपनी कोई भी मातृभाषा में एक्सप्लेन किया जा सकता है, या फिर इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जा सकता है, विच इज़ लाइक मोस्ट प्रोबेबली विल गिव यू द मोस्ट एज इन दिस सो कॉल्ड फील्ड, क्योंकि बाहर के लोग भी फिर आपको देखेंगे, एक्सेप्ट द इंडियन कंपनीज, बाहर के लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द रिमोट जॉब्स, ठीक है। गिटहब तो और अच्छे हो ही जाता है, तो रिमोट जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो जो कि इंडिया के बाहर होते हैं, उसमें थोड़ा कठिन होता है लेकिन यू कैन डू दैट। और हैश नोड में आप ब्लॉग्स लिख सकते हो कि मैंने क्या क्या किया, 5 प्रोजेक्ट बनाए हो, अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस होगा, मैंने क्या किया, सब कुछ किया, आपको पूरा एक हैश नोड में आपने ब्लॉग्स लिखने लगे। हैश नोड अगर नहीं पता है, यू कैन जस्ट सर्च व्हाट इज हैश नोड, इज अ ब्लॉगिंग साइट, ठीक है, वेयर डेवलपर्स ब्लॉग्स, ठीक। तो आपको मंथ 4 में इज बेसिकली यू आर गोइंग टू मार्केट योर सेल्फ, सिर्फ और सिर्फ आपको मार्केट करना है मंथ 4 में, और रिवाइज करते रहना है, जो भी आपने किया है उसको रिवाइज करते रहना है, जितना ज़्यादा हो सके उसमें अप्लाई करना है जॉब्स में, मार्केट करना है अपने आप को सोशल मीडिया में, ट्विटर में, लिंक्डइन में, पीयर लिस्ट में, कहीं पे भी डीएम्स करना है, 100, 150, 200 कंपनीज में लगातार मतलब अप्लाई कर देना है। यू हैव टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ गेटिंग सक्सेस। इनमें से आपको अगर एक भी सक्सेस का चांस मिल गया, यू कैन गेट द जॉब, एंड इन 4 months आपके पास एक जॉब होगी सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक। दिस इज अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान टू गेट द जॉब, ठीक। मैं क्या करूँगा, मैं इसको पूरा यहाँ से एक्सपोर्ट कर लूँगा विद दिस एंटायर इमेज, एंड इवेंचुअली आई विल जस्ट शेयर इट, ठीक है। हाउ टू गेट अ जॉब, फाइन, आई विल शेयर इट इन माई ट्विटर हैंडल। अब मेरा ट्विटर हैंडल क्या है, यू कैन एक्चुअली गो टू दिस कोड डस्टिंग, दिस इज माई ट्विटर हैंडल, http twitter code dusting, you can find it here, right? Fair enough, this is it, this is my Twitter handle, basically where जहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, इंग्लिश निकल लिए सॉरी, लेकिन जहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ कोई भी डेवलपिंग रिलेटेड थिंग, ठीक है,
मेरा एक पर्सनल हैंडल है, लेकिन फिर उसमें फ़िलॉसफी भी चलती है, उसमें सॉफ्टवेयर वाला भी चलता है, उसमें नौटंकी भी चलती है, उसमें थोड़ा पॉलिटिक्स भी चलता है, तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करना। इफ़ यू वांट यू कैन एक्चुअली फॉलो दैट एज वेल, डजेंट मैटर। वो है मेरा सौरभ श्री 108। आप वहाँ पे भी जा सकते हो, वहाँ पे आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, राइट। दिस इज़ कम्प्लीटली बिजनेस, ओनली डेवलपर्स। दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ, हाउ टू पुट इट, दिस इज़ philosophy, this is politics, this is shit posting, this is development. ठीक है, this is basically my personality, this is basically a business side, business end of developer. ठीक, you can actually look into anything and connect with me. ठीक है, इतना ही आपको काम करना है और होपफुली आपको जॉब मिल जाएगी। सो ये मेरा पहला वीडियो था इसमें। इसी तरह और भी वीडियोस आएंगे। इन केस अगर आपको इसी टाइप के वीडियोस चाहिए, लेट मी नो। अगर आपको थोड़ा ट्यूटोरियल टाइप का वीडियो चाहिए कि ठीक HTML थोड़ा सा मैं सिखा सकता हूँ, मैं हूँ फ्रंट एंड डेवलपर फॉर विथ 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो मैं HTML बता सकता हूँ, मैं CSS बता सकता हूँ, आई कैन डू जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, जो भी मैंने यहाँ पे बोला है मैं सब कुछ आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको वो भी चाहिए लेट मी नो।